ये आपके सामने आ रहा है कि चंद बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको देख लेने चाहिए किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए जाने से पहले। ईपीएस उसकी क्या है, प्रेफरेबली पिछले 3 साल की देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, नेट पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट किसी को आइडिया है जी? नहीं आइडिया? हाँ जी बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जी नहीं सर, बुक वैल्यू जो है मैं थोड़ी सी आपको, आपने पार्शली जो इक्विटी है ना वो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 जो उसकी वैल्यू है, वो फार्मूला तो आपको मिल जाएगा। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू होती क्या है? बुक वैल्यू सर जी वो चीज़ होती है कि एक आदमी है, आपने आपके अब्बा जी के साथ मिलकर एक स्टोर खोला 1 करोड़ रुपए में, लेट्स से अल्फता स्टोर, उनकी मेरा ख्याल है 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन है। तो डे बाय डे उसकी टेंजिबल और इनटेंजिबल जो वैल्यू बढ़ जाती है वो उसकी बुक वैल्यू हो जाती है। जो रिटेन्ड अर्निंग रख के, मसलन अगर ओरिजिनली 1 करोड़ रुपए का बिजनेस था, आज 10 करोड़ के तो एसेट ही हैं उसके, 200 तो गाड़ियां ही हैं उनके पास, ट्रक्स हैं उनके पास, तो बुक वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक वैल्यू। समझ आ रही है आप लोगों को? तीसरी डिविडेंड यील्ड, बड़ा आसान, आप पिछले 3-4 साल में देखेंगे कि कितना डिविडेंड उन्होंने दिया, यानी नॉर्मल उस कंपनी की प्रैक्टिस क्या है कि कितने % पैसा वो जो है वो डिविडेंड के माध्यम में दे देती है। नंबर 4 पे पीई रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये सब गूगल पे भी अवेलेबल है और मेरी वीडियोस में भी एक्सप्लेन है डिटेल में ये पॉइंट्स। डेट टू इक्विटी रेशो, कि पैसा उन्होंने पल्ले कितना है तो उन्होंने उत्ते कर्जा कितना है, देसी जबान में। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो वो जो अब्बा जी वाली वैल्यू डाल के आज की जो वैल्यू है उस पर कुछ कमाते भी हैं या माजी की वैल्यू पे ही कमा रहे हैं अभी तक। इक्विटी इतनी बढ़ गई है तो अर्निंग भी तो उसके हिसाब से होनी चाहिए ना। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या रिटर्न है। ये फाइनेंशियल रेशोज हैं जी, ये हज़ारों बिल्ड हो सकती हैं, फ्यू ऑफ देम आर मोर देन इनफ। अगर अच्छा ब्रोकर होगा वो आपको वैसे ही बता देगा। हमारी कंपनी में तो हम एजुकेटेड रखते हैं अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। अब ऑब्जेक्टिव क्या है जी सारी हरकत का, ये मकसद क्या है लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का? न्यू वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर इन्वेस्टर्स। वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर। अच्छा, देन अगेन आई विल लाइक टू शेयर विद यू, यहाँ एजुकेशन का मतलब PhD नहीं है। मैंने PNY ट्रेनिंग्स में एक सेशन किया तो वहाँ पे डॉक्टरेट कर रहे थे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। दोज पीपल आर मोर क्वालिफाइड देन मी, बट दे डिड नॉट हैड द एजुकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। होगा ना, गाना है ना, तूने इश्क का नाम सुना है, मैंने इश्क किया है, बात समझ रहे हैं ना? तो एक बंदे ने नाम सुना एक चीज़ का, एक ने प्रैक्टिकली किया है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना वो हमेशा थ्योरेटिकल नॉलेज को बीट करेगी हर महाज पे। अच्छा सर, एटीट्यूड लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड हम लोग ये समझते हैं कि बंदा बदतमीज हो तो कहते हैं यार इसका बड़ा अच्छा एटीट्यूड है। दिस इज नॉट एटीट्यूड। एटीट्यूड इज हाउ यू थिंक। तो ये मैंने बुक में पढ़ा मिस्टर रतन दास टाटा के बारे में। टाटा साहब जो हैं जी एक बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत है रतन दास टाटा। अगर आप उसको फॉलो करें, देखिए हमारी मजहबी कोई मुखालफत उनके साथ होना अपनी जगह पर है, लेकिन जो बंदा ग्रेट है वो ग्रेट है। मसलन अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स आई नो, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं उनसे मिला तो नहीं, वो तो इलामा इकबाल साहब जो हैं वो भी कभी रूमी को नहीं मिले थे। 900 साल का गैप था दोनों की डेथ और पैदाइश में, पर वो कहते हैं कि मैं रूमी मेरा उस्ताद है। तो इसलिए इस तरह मैं पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करता हूँ। आप रतन दास टाटा को ज़रूर फॉलो करें। एटीट्यूड ये होता है, एक वो बड़े बिजनेसमैन थे, हम CEO क्लब्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, एक जगह बैठते हैं। तो वो किसी बंदे ने BMW का मॉडल लिया, वो बड़ा लेटेस्ट था, कोई 10-20 करोड़ की गाड़ी होगी। उसने दूसरे से बात की तो वो मजाकन बात शुरू हो गई। किसी ने कहा मेरे 1 दिन की कमाई है ये, किसी ने कहा मेरे 1 हफ्ते की कमाई है ये। तो वो टाटा को खाना वाना लेने गया हुआ था। जब वो आया तो उससे उन्होंने पूछा, वो बुफे में बता जाता है ना कि भाई तुम तो हमें मोस्ट रिचेस्ट हो, तुम्हें कितनी देर लगेगी इस गाड़ी के पैसे कमाने में? वो काफ़ी देर सोचता रहा और कहता कि 3 साल। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा यार हम मिनटों और घंटों और सेकंड। उसने कहा 3 साल तुम्हें? उसने कहा यस, BMW इज अ बिग कंपनी। वो कंपनी खरीदने की बात कर रहा था। तो ये एटीट्यूड है, ये अप्रोच का फ़र्क है। वो कहते गाड़ी तो आम आदमी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदना तो लाइबिलिटी है, कंपनी खरीदनी है मैंने। सो दिस इज द एटीट्यूड।
अच्छा जी, CNI यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड, ये जैमरॉन को अगर आप लोगों ने कभी फॉलो किया उसने उसका CNI पे बड़ा जोर है। वो कहते हैं जी जापान क्यों है CNI की वजह से, कॉन्टीन्यूस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। जापान का स्लोगन ये था, जैसे एक ज़माने में पहले आप समझते थे चाइना की चीज़ें बड़ी घटिया समझी जाती थी, ताइवान की चीज़ों को भी लोग घटिया समझते थे। ओवर द ईयर्स उन्होंने अपनी क्वालिटी डेवलप की। इसी तरह जापानीज़ जो चीज़ें हैं इन्हें भी बड़ा घटिया समझा जाता था पहले। जापानीज़ जो चीज़ें हैं इन्हें अच्छा नहीं लोग समझते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कनाई कि यार हम हर प्रोडक्ट जो रोज़ बना रहे हैं उसे हमने बेहतर करना है। हम इसकी कॉस्ट कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं। यानी वो एक लतीफ़ा भी है ना कि अमेरिकन जो है उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया जापानीज़ को, ये कॉर्पोरेट जोक्स होते हैं, ये इस तरह की किताबों में लिखे होते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारी टॉलरेंस जो है 98% पार्ट सही आने चाहिए। तो जब डिलीवरी उन्होंने की तो 102 पार्ट थे। उन्होंने कहा जी हमारी कमिटमेंट 98 की थी, ये 2 खराब हमने एक्स्ट्रा साथ कर दिए हैं। कि मतलब दे फॉलो द थिंग्स अप टू दैट लेवल। 100 के 100 सही थे, 2 उन्होंने ख़राब साथ डाल दिए कि 2 खराब एक्स्ट्रा हमने डाल दिए कि ख़राब हमने शिप नहीं किया आपको। तो कॉन्टीन्यूस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट ये आप अपनी ज़िंदगियों में भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने मज़हब को फॉलो करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये कॉल है कि मोमिन वो शख्स है जिसका हर आने वाला दिन उसके गुजरे हुए दिन से बेहतर है। प्लान अ ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान जी, इसके बारे में कोई बताएगा मुझे? 2-3 बंदे थे जो ट्रेड करते हैं। हाँ जी, इसका क्या मतलब है सर? प्लान अ ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। ए यार बंदा मेरा स्टूडेंट है, असि भी अपने बंदे भी बिठाए नहीं। वेलकम भाई वेलकम, खुशी हुई तुम्हें देख के। जी सर। ब्यूटीफुल, मैं उसे आगे बढ़ा देता हूँ। वेरी गुड, आप सही शागिर्द हैं। प्लान अ ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान जो है वो ये चीज़ है कि आपने बोथ वेज आपने फैसला किया है कि अगर मार्केट गिरनी शुरू हो गई तो मेरी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ मैं निकल जाऊँगा, मैं 2% नीचे निकल जाऊँगा, लॉस बुक कर लूँगा 2% का, कमिंग ट्रेड में मैं कवर कर लूँगा, वरना इतना ऊपर जाएगा तो मैं बेच दूँगा। समझ रहे हैं आप? बिफोर यू एंटर यू प्लान। सो दिस इज प्लान अ ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। ऑब्वियसली मार्केट कंडीशन के साथ उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट इज़ अ साइंस एज वेल एज इट इज़ एन आर्ट, इन्वेस्टमेंट जो है। अच्छा सर, ये एक बुक में है, बड़ा खूबसूरत है। वो कहता है यू मे हैव सीन अ ओल्ड पायलट एंड यू मे हैव सीन अ बोल्ड पायलट बट यू विल नेवर मीट एन ओल्ड एंड बोल्ड पायलट। यानी जवानी में जहाज फेंक लेगा ना, ओल्ड तो होगा नहीं। तो लिहाजा बोल्डनेस की भी एक लिमिट है, रिस्क की भी एक लिमिट है। रिस्क को हमेशा लिमिट डाउन रखें, एक लेवल पे रखें अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क, ठीक है ना। वो जैसे देसी हमारे मान में कहते हैं जी लस्सी पियो जी, लस्सी पीने बड़े फ़ायदे ने। उन्हें क्या फ़ायदा है? कहता है एक लस्सी पीने के घर चोरी नहीं होती, एक उसे कभी कुत्ता नहीं काटता और एक वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो बंदा वो कुछ ज़्यादा क्यूरियस था, उसने कहा जी ये क्या बातें हैं? उसने कहा पहली चीज़ है कि उन्हें खंघ लगेगी तो सारी रात खंघता रहेगा, तो चोर ने किमें आना है। दूसरी गल ये कि तो घोड़े किटे बह जाएंगे लस्सी पी पी के, तो लाठी लैके चलेगा, जेरे को लाठी होगी उन्होंने कुत्ते ने किमें बढ़ना है। कहता सर उन्हें भी दस दो कि बुढ़ा क्यों नहीं होता? कहता वो जवानी जी मर जाता है। तो मकसद ये है, ये मैं हमेशा अपने सेशन में थोड़ी सी ये बात इसलिए इस तरह की करता हूँ। ये हमारे प्रोफेसर होते थे डॉक्टर अस्कर अली भट्ट साहब, तो वो केमिस्ट्री पढ़ाते अचानक एक जोक क्रैक कर देते थे। तो हम लोग कहते थे यार मैं देखता हूँ जब तुम लोग बोर होने लगे हो ना तो मैं थोड़ी सी को बात ऐसी कर देता हूँ कि आपकी नर्व्स रिलैक्स हों। सो आई लव दैट थिंग एंड आई ट्राई टू फॉलो इट। अच्छा जी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका अगला हिस्सा स्टॉक मार्केट में बड़ा अच्छा लगाते हैं, यू हैव टू डाई बिफोर यू गो टू हेवंस। देयर इज नो हेवन इन दिस अर्थ, कहीं भी जन्नत नहीं है। सुन रहे मेरी बात? आपने इम्परफेक्शंस में से अपना काम करना है। अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपको आइडियल सर्कमस्टांसेस मिले, हवा भी आइडियल हो, स्ट्रोक भी आपका आइडियल बॉल पे जाए, तो आप गोल्फ कभी नहीं खेल सकते। उन्हीं सर्कमस्टांसेस में, उन इम्परफेक्शंस में से आपने परफेक्शन क्रिएट करनी है। जो इम्परफेक्शंस हैं मार्केट के अंदर, उनमें से आपने अपना शेयर लेना है, और वो स्मार्ट ट्रेडिंग के जरिए होगा। एंड देन अगेन देयर इज द डिफरेंस बिटवीन रिच और वेल्दी। रिच वो आदमी है जो बाय बॉर्न रिच हो सकता है, काम करके रिच होता है। वेल्दी वो आदमी है जो सोया और उसके पैसे बढ़ रहे हो।
अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, कोई बहुत अच्छी सॉलिड कंपनी है, ग्रोथ स्टॉक है, उसमें आपने पैसे लगाए हुए हैं, तो आप तो रात को सो रहे हैं लेकिन फिर भी काम हो रहा है। हो सकता है वहाँ 3 शिफ्टों में काम होता हो, आप सो रहे हैं, आपका पैसा जो है वो आगे बचे दे रहा है। गोल्ड कॉइन जो है वो सिल्वर कॉइन जनरेट कर रहे हैं, और सिल्वर कॉइन जो है वो कॉपर कॉइन जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है गालिबन आइंस्टाइन ने कहा था 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो उसकी है ना कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। सो इन अ वे यू कैन टेक द फ्लेवर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अच्छा जी मैं क्या करूँ, मैं बड़ा ही गरीब हूँ। अक्सर लोग, ये भी एक फिनोमेना होता है, मेरे को जी पैसे नहीं है, मैं की करा जी, मैनू की तुम स्टॉक मार्केट के बारे की कहते हो, मैं की सीखा स्टॉक मार्केट। देखिए अगर आपके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, आप अपने अंदर इन्वेस्ट करें। आपका सबसे बड़ा एसेट जो है ना, वो 50 से 100 किलो जो आपका वजन है, जो आप कैरी कर रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। कब्र तक उसी एसेट ने जाना है, उसी एसेट ने आपको जन्नत या दोज़ख देनी है। ठीक है सर, आप उस एसेट में इन्वेस्ट करें। आप वीडियोस देखिए, अगर इंटरनेट आपका पेन लें, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ लें। जी मैं गरीब हूँ, मैं अफोर्ड नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई गल नहीं की, ऑनलाइन पढ़ लो, ठीक है, लाइब्रेरी से बोरो करके पढ़ लो। बहुत बुक क्लब्स हैं, सेकंड हैंड बुक्स हैं, मैं खुद बड़े शौक से खरीदता हूँ। भाई क्यों मैं 1000 रुपये की किताब खरीदूँ, तो मुझे 200 की मिल जाती है, तो मैं तो ढूंढता रहता हूँ हर वक्त। बहुत सी मेरे पास सेकंड हैंड किताबें हैं, ओरिजिनल खूबसूरत एडिशन मिल जाती हैं। यहाँ की जो लोकल है वो इतनी अच्छी छपी भी नहीं होती। पेपर ट्रेडिंग करें, आपने अपनी स्किल को बढ़ाना है तो आप पेपर ट्रेडिंग करें। आप कागज़ के ऊपर लिख के देखें कि मैंने ये ख़रीदा, 2-3 हफ्ते बाद बेचा, फिर ख़रीदा, फिर बेचा। सो इज पेपर ट्रेडिंग। इफ़ यू आर मेकिंग मनी इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। यार मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। यार जिनके पास पैसे आप उनसे बात कर लो। अगर आपने स्किल डेवलप कर ली है, चचा, मामू, खाला, दुबई वाले अंकल, कीनिया वाली आंटी, इंग्लैंड में जिसका रिश्तेदार हो, उसका तो काम ही ये होता है ना, उसको चिट्ठी पहुंचनी होती है कि यार तुम्हारे होते हम काम करें, सारा मोहल्ला ताने मारता है। हाँ तो वो सियालकोट में इट्स अ जोक, वो कहते हैं जी, लोग पूछते हैं ना ये क्या करता है, ये क्या करता है, वो हर एक बंदे से पूछे तू क्या करता है जी, मेरे बड़े भाई तो भाई होंगे नहीं। तो वो एक, बल्कि मुझे किसी ने भेजा भी था, वो ओवरसीज ही था दोस्त हमारा, वो एक बंदर के हाथ में ना DSLR बड़ी अच्छी क्वालिटी का, वो कहता है इसका भाई दुबई में होता है। वो तो बात ये है कि दुबई वाले भाईजानों पढ़ो, नॉट इन द बैड सेंस। आप अपने किसी अमीर रिश्तेदार के पास जाएं, आप उसे कहें कि यार मेरे पास स्किल है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे ही नाम पे रहेगा, मुझे आप 5% प्रॉफिट में से दे दो, 10% दे दो। दिस इज फॉर यू माई स्टूडेंट, कि मैं सारा दिन बैठकर काम करूंगा, बाइंग सेलिंग करूंगा आपके भी आप पे, आप अपना काम करें, मुझे आपको प्रॉफिट आए तो उसमें से 5% दे दें। अच्छा मेरा एक दोस्त वकील है, वो बड़ा माशाल्लाह हाई लेवल का लॉयर है, वो बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और ये वो चीज़ें करता है। तो बात हो रही थी वकीलों के, यूथ के। मैंने कहा कभी तुम्हें किसी बंदे ने आज तक कहा है, किसी यंग लॉयर ने, कि सर मैं आपके दफ्तर आपके लिए फ्री काम करूंगा, मुझे आप मेरे घर से आने का पेट्रोल इतना या इतना किराया है वो दे दें और मुझे दोपहर की रोटी दे दें। मैंने कहा अगर हम बैठे होते इकट्ठे बैठे गपशप हो रही थी कि अगर हम उसकी जगह हो तो हम क्या करें, ऐसे ही हाइपोथेटिकली डिस्कस कर रहे थे। आपको ये अप्रोच पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, दुनिया भर में ये अप्रोच मिल जाएगी, दुनिया भर में ये अप्रोच है। लोग कहते हैं यार मेरे आने जाने का खर्चा दे दो, मैं काम करता हूँ, 1 महीने बाद मुझे कुछ देना हो तो बताना, ना देना तो मैं फिर कहीं और चला जाऊँगा, चलो एक्सपीरियंस तो गेन कर लूँगा। तो वही वाली बात है कि अगर पैसे नहीं हैं तो भाई पेपर ट्रेडिंग कर लो, न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ लो, 1001। और ये इन्वेस्टर क्लब क्या है जी, ये इन्वेस्टर क्लब, ये ख़वातीन भी यहाँ बैठी हुई हैं, हर खातून ने कमेटी डाली होती है, हर खातून ने, बंदे भी डालते हैं वैसे बिजनेसमैन जो हैं बड़े बड़े। भाई आप कमेटी डालने के बजाय आप इन्वेस्टमेंट की कमेटी डाल लो। आप अपनी सारी सहेलियों को इकट्ठा करो, आपको यार 10-10 हज़ार इकट्ठा करो, 10,000 फी पर्सन, हम 10 फ्रेंड्स हैं, लेट्स रेज 100,000 रुपीज़ एंड लेट्स इन्वेस्ट। वी आर एन इन्वेस्टर क्लब। तो अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, और जो नफ़ा नुकसान होगा वो हम बांट लेंगे और उसको रोटेट करेंगे, मिलकर रिसर्च करेंगे, कुछ तुम देखो रिसर्च, कुछ मैं देखूँ, एक्सचेंज करेंगे ऑनलाइन। आजकल तो व्हाट्सएप ने वैसी ज़िंदगी आसान कर दी है,
अपने अपने घरों से रिसर्च भेजी जा सकती है। अच्छा, ख़वातीन के लिए इस कारोबार में बड़ी अट्रैक्शन है। मैं आप लोगों को इसलिए नहीं अट्रैक्ट कर रहा, कोई बेशक मेरी कंपनी के पास ना आए, कोई मैं अकाउंट खोलने के लिए नहीं आप लोगों को कह रहा। ख़वातीन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है घर से निकलना। लोग भी बदतमीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, खुद भी हेसिटेशन होती है। आपको ज़रूरत ही नहीं, मेरी अपनी बहन ये काम करती है, वो आज तक मेरे दफ्तर नहीं आई। मेरी बीवी ये काम करती है, इंडिपेंडेंटली करती है, एनालाइज करती है। ऑल यू नीड इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन और 12-15 हज़ार वाला एक लैपटॉप। वैसे तो आप लोगों के पास माशाल्लाह लाख वाले मोबाइल होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो 12-15 हज़ार का सेकेंड हैंड लैपटॉप मिल जाता है। हफीज़ सेंटर से वो ले ले, और एक इंटरनेट का कनेक्शन, आम सा कनेक्शन मेरा ख्याल है 400-500 रुपये पर मंथ है। ज़रा अच्छा ले लेंगे तो 1000-1200-2000 में मिल जाएगा। दैट्स ऑल यू नीड, कोई और चीज़ नहीं चाहिए। अकाउंट खोलना है, आपके घर के दरवाजे के ऊपर बाई मेल फॉर्म आ जाता है, आप उसे भर के देते हैं, वापस TCS करा देते हैं, आपका अकाउंट खुल जाता है। ऑनलाइन आप पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं बोथ वेज, अपने ब्रोकर को भी और वापस भी। सो आपको घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप घर में बैठे हैं। सर माज़रत के साथ मैं ना ख़वातीन पे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ कि बड़ी हिम्मत करके आती हैं अपने घर से। और मैंने ख़ास रिक्वेस्ट भी की थी अपने फेसबुक पेज पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ आएँ, मुझे खुशी है उनके आने की यहाँ पे। क्योंकि जिस तरह मैं अपनी बहन को एजुकेट किया है मैंने, जिस तरह मैं अपनी बेटियों को कर रहा हूँ। मेरी 10 साल की बेटी है, मुझे पिछले हफ्ते कह रही थी कि पापा मुझे आपसे 1 लाख रुपया चाहिए। मैंने कहा यार सीधा ही क्या करना है? कहती मैंने इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा आप थोड़े से बड़े हो जाओ, ये 1-2 साल और मुझे दे दो तो मैं आपको इंडिविजुअली अकाउंट जो अपना एक खोल के उसमें लाख रुपया डाल के दे दूंगा, जो प्रॉफिट होगा वो आपका, तो आप ज़रूर करना। कहती लॉस हो गया, मैंने कहा मैं भर दूंगा। तो सर दिस इज़ इन्वेस्टर क्लब द कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या हैं स्टॉक मार्केट के बिजनेस के एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बिजनेस? यू कैन टेक एज मेनी डेज ऑफ एज यू वांट। भाई दिल नहीं करता ट्रेड करो, नहीं करना, छुट्टी मारो, पैसे बोते बन गए ने। हमारे यहाँ जो लेबर की आदत होती है, जैसे उनके पास पैसे इकट्ठे हो जाए चले जाते ने, तुम जान नहीं दोगे वो चाचा मार लेंगे, ठीक है ना। वो कहेंगे चाचा जी फौत हो गए सर जी कसम ऐ तो नहीं फिर रुकया जा सकता। ये इंडस्ट्री ने मुझे बड़े तजर्बे दिखाए। मैं कि वो किन्ने चाचे मारेगा, कहता सर जल्द जल्द छुट्टी नहीं दोगे। अच्छा, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। आज कहीं से आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, आप दुकानदार हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसको आप एज एन एक्टिव काम करें। यू कैन टेक इट एज अ पैसिव इनकम। आपका फ्री कैश आया है, वो अच्छा मुनाफा आ गया है, तो आप इंक्रीज़ कर लें। बाद में ऐसा ऐसा आपको ज़रूरत है तो आप बेचना शुरू कर दें। एक्टिव और पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है ये आपका। एक्टिव इनकम भी हो सकती है यानी कि फुल टाइम जॉब। पैसिव इनकम ये है कि जो किसी नौकरी कर रहे हो, को काम कर रहे हो, तो नाल पार्ट टाइम तुसी कर रहे हो। जिस तरह मेरे वाले साहब ने 67 से 2002 तक की, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, रिश्वत लेनी नहीं थी, तो कहते मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या काम करूं, मुझे ये काम मिल गया, अल्लाह ने दे दिया, मैंने ऐद किया था कि रिश्वत नहीं लेनी। तो इसमें बड़े अच्छे रहे, वो अच्छी रिटर्न उन्हें मिलती रही। तो जो अब उनके पास इन्वेस्टमेंट थी, वो ज़मीन बेची, कोई इधर थे, वो पैसे इसमें डाल दिए। सो इट कैन बी। सो मैं फुल टाइम था, हमारी फैमिली में दोनों मिसालें मौजूद हैं, एक्टिव भी और पैसिव भी। उसके बाद सर 20 मिनट आपको चाहिए दिन में। ये सिर्फ सीखने के लिए नहीं चाहिए, ये करने के लिए भी 20 ही चाहिए। वो कैसे? आपके ज़हन में सवाल आएगा। अमूमन जो हमारे ऑफिस के साथ लोग काम कर रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि डेली 3 से 5 कॉल्स हमारे दफ्तर करें, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। 3 बजे वो फ़ोन करता बंदा, 10 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे, इसी तरह अगर आगे पीछे आपने करना कर लें टाइम को। वो पूछता है हाँ जी आज क्या हालात हैं, क्या है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू सेल। वो बंदे आपको गाइड कर देते हैं। प्लस अगर आपने खुद 12-13 घंटे भी लगाए हैं अपने ऊपर, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया है, तो यू विल गेट टू नो। ठीक है जी। सो मैं नहीं समझता कोई आदमी इतना बिजी है कि वो 5 मिनट की एक कॉल नहीं कर सकता 3 बार। कोई इतना, हम लोग रॉकेट साइंस जो है, मेरा ख्याल है हम कहीं कोई भी नहीं हम में से इतना बड़ा साइंसदान। लेकिन अगर ना करने वाले के लिए बहुत सारे बहाने हैं और करने वाले के लिए बहुत सारे करने की वजूहत हैं। अच्छा जी, आपको कोई किराया नहीं देना, कोई यूटिलिटी बिल नहीं देना, कोई स्टाफ नहीं रखना, और आप 1 लाख रुपए से आजकल केले की रेडी लगा सकते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोई काम नहीं है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि केले भी 50 रुपये दर्जन है, तो वो शायद लग सकती होगी। और कोई बिज़नेस मेरी अकल समझ में नहीं, अगर किसी के पास है तो मुझे बताएं, मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ। वो वाला ना, वो कहते हैं एज्यूम दैट यू आर इन न्यूयॉर्क, वो अंग्रेज़ी का जोक था।
वो गन निकाल के उसके सर पे लगा के था गिव मी योर वॉलेट। तो ये 1 लाख रुपए की ऐसी इन्वेस्टमेंट ना बताएं कि गन लगा के कहेंगे ले 2 लाख रुपया लाख ही हल्का करना सी ना हो गया, बस इन्वेस्टमेंट हो गई भागो। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं उसके, जो कंपनी की कॉर्पोरेट होती है स्टेटमेंट, इसमें डायरेक्टर रिव्यू होता है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स होता है और नोट्स होती हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि जिसमें आप उसको देख के उसकी मदद से इसको आप पढ़ सकते हैं।